हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला, कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड दिस द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू जीरो इन इतना सेकेंड, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन। इंड्यूस ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया डी अपॉन में डी टी, या फाई किसके इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो यहां से आप ए कॉस थीटा को बाहर कर दीजिए क्योंकि ये दोनों चीज दे रखा है, कांस्टेंट है, और ये हो गया डी बी बाई डी टी। यहां से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो अब आपके पास हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू एरिया कितना दे रखा है 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4, और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, और dB चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ है 10 की पावर -1 से रिड्यूस टू 0, तो कितना चेंज हो गया 10 की पावर -1 चेंजिंग आया। कितने टाइम में 10 की पावर -4, यानी 10 की पावर -4 सेकेंड में ये 0 के हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, ये कट के 10 हो जाएगा, 10 अपॉन में 5 इंटू में √3, तो आंसर हो जाता 5√3 वोल्ट इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, ग्राफ ड्रॉ करने को बोला। इंड्यूस ईएमएफ लैंग्वेज में लिखा हुआ था ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है बच्चों डी आई बाई डी टी। इसके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। आप इस तरह से ही बना सकते हैं, या फिर सीधे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो d∅/dt बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही होगा। फाई किसके इक्वल होता है एल आई, क्योंकि हमें डी आई बाई डी टी लाना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल आई, और एल बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो आप गौर से देखिए इंड्यूस ईएमएफ और डी आई बाई डी टी क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ग्राफ बन गया किसका y इज इक्वल टू एम एक्स का। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ग्राफ बन जाएगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिल जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आप माइनस लेके अगर सॉल्व करते तो ये ग्राफ इस तरह का होता है इंड्यूस ईएमएफ और डी आई बाई डी टी। अगर माइनस हो जाता तो क्या होता, स्लोप नेगेटिव था, इस तरह का ग्राफ बन जाता, ये भी आंसर क्या होता, सही होता। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन किसके हैं, लेंज लॉ के। इसमें क्या बोला गया है, पोलैरिटी बतानी है ए और बी की। तो देखो नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल का मतलब अगर ये नॉर्थ आएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो आप सिर्फ इधर से ही बता दीजिए, इधर से ही बता दीजिए, इधर से नॉर्थ आ रहा है तो इसका फेस इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट यानी कि ये होगा हायर पोटेंशियल पे और ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे। ए की पोलैरिटी होगी प्लस की और बी की पोलैरिटी होगी माइनस की। अब देखिए इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज होने से बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो कॉइल क्या चाहेगा, उसे डिक्रीज करना। तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर देगा। तो कॉइल को अपने मैग्नेटिक फील्ड अंदर देने के लिए करंट लाना पड़ेगा, उसको कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज लाना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कॉइल क्या चाहेगा, डिक्रीज, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर देगा, तो उसके लिए करंट कैसा लाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट का डायरेक्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक और लिया है। ये कॉइल पहले ऐसे समेटा हुआ था, छोटा सा बना हुआ था, और इसको फिर खोल दिया गया था। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए जब ऐसे समेटा हुआ होगा, छोटा होगा, तो इसमें जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा, और जैसे इसको खोलेंगे तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। जैसे इसे ओपन करेंगे तो इनवर्ड में, क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉइल क्या चाहेगा, उसे घटाना, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा, बाहर। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर देने के लिए उसमें करंट कैसा लाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे करंट लाना होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये था बच्चों तीनों क्वेश्चन, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखो बच्चों,
नेक्स्ट है, ये आपके पास सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है, ये PQ आर्म है जिसका लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम। बाकी सबका रेजिस्टेंस क्या नेग्लिजिबल, ये लिखा हुआ था कि बाकी सबका रेजिस्टेंस का नेग्लिजिबल है, जो भी रेजिस्टेंस है PQ का है। और ये 20 मीटर पर सेकेंड से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आपको इंड्यूस EMF निकालना है। तो मोशनल EMF का कितना आसान था फॉर्मूला था। फर्स्ट पार्ट मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है BLV, सब कुछ दे रखा। B कितना दे रखा 0.1, लेंथ कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन में 100, और वेलोसिटी कितना दे रखा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.2 वोल्ट। तो इंड्यूस EMF आ गया 0.2 वोल्ट। अब फिर क्या निकालना है, इंड्यूस करंट। तो करंट के लिए कुछ नहीं करना, EMF को रेजिस्टेंस से क्या कर देना डिवाइड। तो 0.2 को रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2, इससे डिवाइड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया एक मेटालिक आर्म है जिसका लेंथ, ये स्क्वायर है, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके इधर से बाहर निकल जाएगा। तो आपको फ्लक्स और सबसे पहला पार्ट फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ध्यान से, ये खुद 20 सेंटीमीटर का है और इसका स्पीड कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कितनी दूरी पे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी इस गैप में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड छोड़ने में, यानी इस वाले पार्ट तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। उसके लिए उसको 3 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि स्पीड कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड छूने में, यानी यहां तक पहुंचने में, उसको यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा, और उसमें कोई फ्लक्स चेंजिंग नहीं होगी, फ्लक्स है ही नहीं। तो 0 से 3 में तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। यहां तक पहुंच गया 3 सेकंड में। अब जैसे ही यहां तक पहुंचेगा 2 सेकंड लगेगा इसको अंदर जाने में, क्योंकि इसका स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और इसका खुद का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसको अंदर जाने में कितना सेकंड लग जाएगा 2 सेकंड। तो जब अंदर एंड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो 2 सेकंड यानी कि 3 से 5 सेकंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा। तो 3 से 5 में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इंक्रीज। और जब ये 2 सेकंड में अंदर पूरा एंटर कर जाएगा, यानी कि यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, इसको 20 सेंटीमीटर ये चल लिया। अब इसको यहां में बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करना है। तो 60 सेंटीमीटर ट्रेवल में तो कोई फ्लक्स चेंज होगा नहीं, फ्लक्स क्या रहेगा कांस्टेंट। तो 5 से के बाद 6 सेकंड तक ये फ्लक्स क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि अंदर ही अंदर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो 5 से लेकर 11 सेकंड तक फ्लक्स क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, फाई क्या रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, ये निकलना शुरू होगा, यहां तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये यहां तक पहुंच गया 6 सेकंड में, और उसके बाद ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो 2 सेकंड लगेगा इसको निकलने में। तो निकलेगा जब तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, तो 11 से 13 सेकंड के 2 सेकंड में ये क्या होगा फ्लक्स डिक्रीज होगा। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है डिक्रीज। तो ये फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ बन गया। अब देखिए बच्चों, फ्लक्स का टाइम के साथ तो ग्राफ बन गया। अब हमें निकालना है इंड्यूस EMF का टाइम के साथ ग्राफ, हमें ये निकालना है। देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, तो इंड्यूस EMF तो पहले निकाल लेते हैं। इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा d∅ यानी मोशनल EMF BLV। तो E हो जाएगा, B कितना दे रखा है 0.1, L कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 अपॉन में 100, और वेलोसिटी कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 अपॉन में यहाँ भी 100 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में करने के लिए। ये 2 0 से ये दोनों 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू में 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। अब देखो जहां पे फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंड्यूस EMF का एक और फॉर्मूला होता है, देखिए E इज इक्वल टू d∅dt माइनस का। तो जब ऐसे देख लीजिए ध्यान से, इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ d∅ dt। तो ये चीज जब इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो EMF क्या आएगा नेगेटिव। तो इस केस में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो EMF क्या आएगा नेगेटिव का आएगा। तो 3 से 5 में EMF जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव का EMF आएगा। इस केस में EMF कैसा आएगा नेगेटिव का। फिर 5 से 11 सेकंड में के बीच में जो है फ्लक्स कांस्टेंट है, तो EMF क्या आ जाएगा 0। EMF क्या आ जाएगा 0। तो इस केस में EMF क्या आ जाएगा 0। उसके बाद फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घटेगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो EMF क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा वो वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया वो लिख दीजिए।
कितना आया है 2 इंटू में 10 की पावर -3 वोल्ट। और उसके बाद करंट के लिए क्या करना होगा, सिंपली करंट की इसके सेम ग्राफ बनेगा, बस करंट क्या होगा ईएमएफ को रेजिस्टेंस से क्या कर देते डिवाइड, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 को किससे डिवाइड कर देते, रेजिस्टेंस है 0.1, तो 0.1 से जब डिवाइड करें यानी 10 की पावर -1 से, तो करंट आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर, यानी करंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा ज़्यादा, ईएमएफ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा करंट ज़्यादा। तो ग्राफ वैसा ही बनेगा बिल्कुल, लेकिन इसका अमाउंट क्या हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -2 माइनस का, और प्लस भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, बस कितना हो जाएगा बोलिए 2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। तो ये था ग्राफ बच्चों, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ये ग्राफ तीनों। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, अगेन हमसे क्या बोला गया, ये सेम क्वेश्चन है और ये v वेलोसिटी से यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से बाहर हो रहा है, लेंथ दे रखा है, रजिस्टर, इस बार फोर्स पूछा गया। तो आपको फोर्स निकालने के लिए तो पहले क्या करना, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, तो पहले हमें तो करंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही फोर्स निकलेगा। तो करंट के लिए सिंपली क्या करेंगे, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से, ईएमएफ कौन सा हो जाएगा मोशनल ईएमएफ, BLV अपॉन में रेजिस्टेंस, तो B कितना है 0.4 और लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 अपॉन में 100 और वेलोसिटी कितना 10 सेंटीमीटर, तो अगेन 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 110 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 2 0 से अगेन 2 0 कट गया और ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -2 या फिर 8 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया, इतना एम्पियर करंट आ गया। करंट निकाल लिया, तो हमें क्या निकालना फोर्स, तो अब फोर्स क्या आ जाएगा BIL, तो B कितना है 0.4, I कितना निकला 8 इंटू 10 की पावर -3 और L कितना है बच्चों, L है 20 अपॉन में 100, तो ये इससे कट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 इंटू में 2 यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, ये फोर्स हो जाएगा। और बच्चों फोर्स निकलने के बाद पावर आसानी से निकल सकता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। फोर्स आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर -4 और वेलोसिटी क्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -5 वॉट, ये आ जाएगा पावर। देखिए बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, आसान, पावर भी निकल गया, करंट भी निकल गया और फोर्स भी निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 7 to 3 एम्पियर, यानी आपको DI दे रखा है, DI दे रखा है कितना 7 से 4 3 हुआ, तो कितने का चेंज हुआ 4 एम्पियर इन कितना सेकेंड, तो DT आपको दे रखा है, DT दे रखा है 0.04 सेकेंड, ये दे दिया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 0.5 हेनरी और हमसे क्या बोला गया इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, देखो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है d∅dt। इस बार म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो फाई को क्या लिखेंगे, फाई को लिखेंगे mi, सेल्फ इंडक्टेंस की बात होता था फाई को लिखते li, तो ये हो जाएगा E, m बाहर हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा di/dt, सब कुछ दे रखा है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, m की जगह 0.5, di की जगह कितना हो जाएगा 4 और dt की जगह 0.04, ऊपर जाएगा ये 100 हो जाएगा, नीचे आएगा ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 50 वोल्ट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ टर्न इतना इतना, एक सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, जब n क्या है केस 1 केस, पहले सेल्फ इंडक्टेंस देख लो, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सोलेनॉइड या कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है L = μ0 n² A/L। अब दोनों केस में देखो क्या बोला गया, एक बार सेल्फ इंडक्टेंस ये है और टर्न ये है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल निकालना जब टर्न कितना हो जाए 500
और क्या बोला गया, सेम लेंथ और सेम रेडियस, यानी कि एरिया और लेंथ क्या हो गया, कांस्टेंट। एरिया और लेंथ कांस्टेंट और म्यू नॉट होता ही कांस्टेंट, तो L किसके प्रोपोर्शनल हो गया बताइए, n स्क्वायर के। तो L1 अपॉन L2 किसके इक्वल हो जाएगा, N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। L1 आपको दे रखा है, L1 दे रखा कितना, 105 मिली हेनरी, तो L1 की जगह लिखिए 108 मिली हेनरी। L2 आपको निकालना है, टर्न दोनों दे रखा है, N1 कितना दे रखा है 600 टर्न और N2 कितना दे रखा है 500 टर्न। 500 टर्न ये दे रखा है 500, और उसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन में 25 ये आ जाएगा। तो L2 किसके इक्वल हो जाएगा बता, 108 इंटू में 25 अपॉन में 36, ये 3 टाइम में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 75 मिली हेनरी, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला, शो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इज बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। तो देखिए बच्चों, एनर्जी डेंसिटी को ये प्रूफ करना है। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है। एनर्जी किसके इक्वल होता है, याद कीजिए, एनर्जी होता है सोलेनॉइड का यानी इंडक्टर का एनर्जी होता है हाफ LI स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू में लेंथ। और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखा है, वो कितना होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन में L, ये होता है। इंटू में क्या हो गया, I स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, A इंटू में L, ये आ गया। अब आप एकदम ध्यान से देखिए, कैपिटल N को लिखा जाता है स्मॉल n इंटू में L, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, और इसे लिख दूंगा स्मॉल n इंटू L, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर L स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा AI स्क्वायर अपॉन में 2L स्क्वायर A। तो देखिए गौर से, L स्क्वायर से L स्क्वायर और A से A कट जाएगा, और ऊपर क्या करना है आपको, बस एक बार म्यू नॉट का मल्टीप्लाई और म्यू नॉट का क्या कर देना, डिवाइड। तो ऐसा करने से क्या हो गया बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर हो गया म्यू नॉट NI का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 2 म्यू नॉट। अब म्यू नॉट NI क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यानी B, तो ये हो गया B स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसे मैं शो करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द करंट फ्लोइंग इन द 2 कॉइल, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, L1 दे रखा है 16 मिली हेनरी और L2 दूसरे कॉइल का सेल्फ 12 मिली हेनरी, ये दे रखा है, आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट, यानी कि DI/dt जो है करंट के इंक्रीज होने का जो रेट है, ये क्या सेम है, यानी ये कांस्टेंट है। द पावर इन 2 कॉइल, पावर भी क्या है, सेम, पावर भी सेम है, तो आपसे क्या बोला, फाइंड रेशियो ऑफ इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF का रेशियो निकालना था। ध्यान से देखिए, इंड्यूस EMF किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है d∅/dt। यहाँ पर कॉइल की बात हो रहा है, तो फाई को क्या लिखेंगे, Li, फाई को लिखेंगे Li, तो L बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, di/dt आ जाएगा, और di/dt तो क्या है, इन्होंने बोल दिया सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। तो E किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, L के, यानी E1 अपॉन E2 किसके इक्वल हो जाएगा, L1 अपॉन में L2। L1 कितना है, दोनों डिवाइड, मिली हेनरी से मिली हेनरी कट जाएगा, 4 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में आपसे किसका रेशियो पूछा गया है, करंट का रेशियो पूछा गया। करंट का रेशियो उसके बोला पावर सेम है, तो पावर सेम है तो P1 इज इक्वल टू P2, अब पावर क्या होता है, V इंटू में I, यानी कि E1 इंटू में I1, और पावर आउटपुट क्या सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, E2 यानी वोल्टेज इंटू में करंट। तो यहाँ से बताइए I1 अपॉन I2 का जो रेशियो हो जाएगा वो E2 अपॉन में E1 हो जाएगा, वो कितना था 4/3, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, दूसरे पार्ट का आंसर। और तीसरा हमें निकालना है एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो अभी बताया कॉइल के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो आप यहां से देखिए तो U1 अपॉन में U2 किसके इक्वल, हाफ तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2, और क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2 का
होल स्क्वायर। तो L1 अपॉन L2 कितना निकला हुआ हमारा, L1 अपॉन L2 क्या 4/3, ये हो गया 4/3 और I1 अपॉन I2 क्या 3/4 स्क्वायर कीजिए तो 9 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आसान, देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स दे रखा, इंड्यूस ईएमएफ निकाला, तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कितना हो जाएगा 10t प्लस में 3 और t की जगह 4 डाल दें तो कितना 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, माइनस 43 वोल्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल, ऑप्शन में देखना, अगर ऑप्शन में माइनस वाला नहीं तो आप प्लस लेके कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बोला गया एक कॉइल है जो इस तरफ से यहां से स्लाइड कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू बी पर गया, फिर 2b पर गया, फिर b पर आया और फिर 0 पे आ गया, यानी एक साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर यहाँ गया और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो फ्लक्स और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा। देखो डिस्टेंस 0 से b, 0 से देखिए बच्चों, फ्लक्स 0 से b में क्या होगा, 0 से b में जब यहाँ तक आएगा, b यहाँ तक है, यानी 0 से b तक फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी 0 से कुछ बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा फ्लक्स, यानी कि 0 से b में फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। और उसके बाद जब b से 2b, यहाँ तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा, b से 2b में फ्लक्स क्या रहेगा कांस्टेंट, फिर 2b से b तक जाएगा तब भी कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि बीच में खाली है, तो 2b से b में भी क्या रहेगा फ्लक्स कांस्टेंट, और फिर 2b से जब 0 में जाएगा तो b से जब 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्लक्स घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बनेगा फ्लक्स का। अब क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ का, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है नेगेटिव, फिर से लिख देता हूँ 0, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 2b और x इज इक्वल टू फिर से b और x इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो नेगेटिव ईएमएफ पता है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 0, ईएमएफ 0, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ईएमएफ, ऐसा ये ग्राफ बन जाएगा।